नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आखिर मई के महीने में मौसम में जो इतना बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? कहीं ये किसी बड़ी आपदा का संकेत तो नहीं है? ये सवाल देश भर में लोगों के जहन में है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में लोगों ने 21 तारीख की रात धुंध भरी आंधी देखी, और आंधी भी इतनी प्रचंड, इतनी तेज रफ्तार से, जहां पर 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। लोग ये कहने लगे कि ऐसा तूफान हमने दिल्ली में कभी नहीं देखा था। लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसा रह सकता है? अभी क्या मौसम इसी तरह से जो अपना बदलता हुआ रूप दिखा रहा है, अभी कितने दिनों तक ये बरकरार रहेगा? इन्हीं सब बातों पर आज के दिन हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। लेकिन बड़ी बात यह हम आपको बता दें, आज भी दिल्ली के अंदर देखिए मौसम कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि कल रात आपने देखा था, जैसा कि 21 तारीख को आपने देखा था। वैसा अलर्ट अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में भी मौसम हो सकता है। मौसम में अगर थोड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि लगातार मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो चेतावनी दी जा रही है उसका पालन आप करिए। लेकिन अब यूपी की बात करें, जहां पर देखिए तेज आंधी तूफान में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। राजस्थान की बात करें, 2 लोग की जान चली गई। लगभग पूरे देश भर में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई तेज आंधी तूफान में। लेकिन अब जिस मई में प्रचंड गर्मी पड़ती है, उस मई के महीने में ही आखिर मौसम ये क्यों बदला है? अब आपको अगर हम बता रहे हैं तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में मौसम के जो तेवर दिखाई दिए, इसके पीछे कई सारी वजह हैं। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 13 मई से असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में तूफान और बारिश की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद देखिए पश्चिमी राज्यों में भी लगातार इसका असर ये दिखाई दिया। 15 से 17 मई के बीच भारत के दक्षिणी इलाकों में आपने देखा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जहां पर लगातार बारिश यहां पर दिखाई दी। केरल में तो देखिए मानसून एक्टिव हो चुका है, जो कि 16 साल के बाद केरल में मानसून ने पहले दस्तक दी है। ये भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। ये बदलाव जो है मौसम में लगातार होता रहता है कई बार। हालांकि इस बार मौसम वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं लगातार कि सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। ये जो बारिश है फसलों के लिए, खेतों के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है, अगर बहुत प्रचंड बारिश नहीं हुई और आंधी नहीं आई तो। अब देखिए 19 से 23 मई तक दिल्ली, यूपी, एमपी, राजस्थान, जहां पर देखिए सभी प्रदेशों में आपने देखा आंधी तूफान, और अभी भी कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश के 3 राज्य आप अगर मैं बताऊं आपको, गोवा है, कोंकण है, वेस्ट राजस्थान है, ये वो इलाके हैं जहां पर अभी जो है इसी तरह से मौसम बने रहने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट देखिए किन राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ईस्ट राजस्थान, कच्छ, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटक, केरल, इन राज्यों के लिए देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट वाले राज्यों में जहां पर मैं खड़ा हूं, ये भी येलो अलर्ट में। दिल्ली जो है एनसीआर के इलाके में जो आता है, जैसे नोएडा, गुड़गांव, ये भी इलाके हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, ये वो तमाम राज्य हैं जिन्हें येलो अलर्ट की जोन में रखा गया है। लेकिन अब जो इंडिगो फ्लाइट आपने देखा था, ये मौसम की देखिए मार है। जिस तरह से दिल्ली से श्रीनगर की तरफ फ्लाइट जा रही थी, लेकिन महज केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर क्या हुआ कि टर्बुलेंस का शिकार हो गई फ्लाइट, और ओले और भारी देखिए वहां पर ओलावृष्टि हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, और फ्लाइट जो क्षतिग्रस्त हो गई थी। वहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकत भी आपने देखी थी, जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करने के लिए कह दिया था। और इस इमरजेंसी में भी देखिए हमने जैसे तैसे यात्री यहां पर बचाए गए पायलट की तरफ से। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखिए जो तेज बारिश और जो हीट वेव जो आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मौसम वैज्ञानिक अब क्या कह रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। 23 मई को भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने देश भर में आंधी, बारिश और हीट वेव का अलर्ट एक साथ अब जारी कर दिया है। 23 मई देखिए तो तारीख बीत गई है। महाराष्ट्र, गोवा, तटीय इलाके में बहुत भारी बारिश के साथ हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी भारी बारिश के साथ हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन अब आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए क्या है कि सेंट्रल एशिया और हिमालय से जो आने वाली ठंडी हवाएं हैं, वो उत्तर, पश्चिम और मध्य भारत में बादल, बारिश और आंधी तूफान ये लगातार कर रही हैं। जो पहाड़ों पर ठंडी हवाएं चल रही हैं लगातार, वो जो है मौसम में बदलाव कर रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ देखिए जो पूरी तरह से समय सक्रिय हो चुका है। लेकिन नौतपा वाले मई के महीने में आखिर ऐसे आंधी तूफान आने की वजह क्या है? क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक, ये भी आप समझिए। क्योंकि 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहता है। हर बार आपने देखा होगा जिस तरह से इतनी प्रचंड गर्मी रहती है 25 से और जून के शुरुआती दिनों तक, कि मौसम वैज्ञानिक ये तो कह रहे थे कि आप घरों से अब ना निकलिए, दोपहर में तो बेहतर है। लेकिन अब देखिए इस नौतपा वाले महीने में भी और इन दिनों में भी हम यहाँ पर खड़े हैं और देखिए एकदम जो है बादल छाए हुए, एकदम छाया इस समय।
कभी भी जो है बारिश हो सकती है, आंधी यहाँ पर चल सकती है। अब क्या है कि माना जाता है कि 9 दिनों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, हालांकि इस साल ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा दिखाई नहीं दिया है। 2024 में क्या हुआ था कि नोटपा के दौरान पूरे देश भर में जमकर हीट वेव चली, 320 लोगों की जान चली गई थी सन 2024 के दौरान। लेकिन इस बार हीट वेव नहीं, आंधी तूफान की वजह से देखिए लोगों की जान गई है। 2023 में भी जमकर देखिए नोटपा रहा, भीषण गर्मी उस दिन पड़ी। अब अगर हम आगे बात करें तो मई की शुरुआत से लगातार देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है लगातार एक्टिव रहा। समुद्री तटीय जो इलाके हैं वहां से देखिए तेज हवाएं चली और ये भी बड़ा वजह रहा मौसम में बदलाव का। लेकिन अब लो प्रेशर एरिया आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो इस बारे में बताया गया था कि गर्म हवा जब ऊपर उठती है तो लो प्रेशर एरिया बनता है, इसके कारण मौसम में बदलाव होता है। और ये भी बड़ी वजह है जो लगातार मौसम में परिवर्तन हम देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जमीन बहुत ज्यादा गर्म हो गई। शुरुआती दिनों में आपने गर्मी भी देखा, लो प्रेशर एरिया की वजह से जब हवा ऊपर गई तो उसके बाद समुद्री जो हवाएं हैं, पहाड़ी जो हवाएं हैं, वो नमी के साथ मिलकर देखिए इस तरह से मौसम में बदलाव भी यहाँ पर किए हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो क्या देश भर में आंधी तूफान आना किसी बड़ी आपदा की चेतावनी तो नहीं है। ये मेन टॉपिक का जो देखिए पॉइंट है हमारे, कि कहीं आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला है। तो अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। मौसम में बदलाव जो है हर साल जो है नया पैटर्न बनाता है। मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं पूरे देश में एक साथ मौसम बदलना ये असामान्य जरूर ही है, लेकिन ये किसी आपदा की चेतावनी नहीं है। 29 मई से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मानसून पहुंच जाएगा, जो फिलहाल देखिए केरल में एक्टिव भी हो चुका है। समय से ये जल्दी है। मौजूदा दिनों में बदल रहे मौसम को मानसून से पहले की बारिश भी समझा जा सकता है, जो लगातार बारिश इस समय हो रही है। अब अगले 7 दिनों तक देखिए मौसम कैसा रहने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों तक भी मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है, मौसम अभी इसी तरह से बदल सकता है। आपने देखा दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आने वाले 3 दिनों के लिए अभी भी येलो अलर्ट जारी किया गया, इसीलिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं और राज्य सरकार भी पूरी तरह से सजग है, सतर्क कर रही है लोगों को कि जब आंधी बारिश और जब तेज हवाएं चलें तो सतर्क आप रहिए। कल के दिन जब देर रात देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश देखी गई, आंधी देखी गई, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और सड़कें जो है पूरी तरह से जलमग्न हो गई, लोगों को ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ा। हवाएं तो इतनी तेज थी, जो लोग फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे थे वो लोग अपनी गाड़ियां तक रोक दी है। तो ऐसे में आप भी सावधानियां बरतिए, मौसम वैज्ञानिकों की जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करिए। हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये किसी आपदा का संकेत नहीं है। ये जो मौसम बदला ये असामान्य जरूर है, लेकिन इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल शुक्रिया, कैमरे के पीछे आकाश थे जिन्होंने आप तक की पूरी जानकारी पहुंचाई। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।